नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। नई दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक इस मुद्दे पर जमकर विरोध देखने को मिला। विपक्ष का कहना है कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल मानसून सत्र के पहले दिन हजारों छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न पेशों से जुड़े लोग जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे थे। ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और बार-बार पेपर लीक की घटनाओं पर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। घटना के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का विरोध किया। वहीं संसद परिसर के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने छात्रों के समर्थन में सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरा विपक्ष शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है। शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं और उन पर बात होनी चाहिए। जब छात्र अपनी मांग रखने आए हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं और उन्हें क्यों पीटा जा रहा है? ये देश के अपने बच्चे हैं और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर लोग संसद के बाहर भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो फिर कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है। सरकार को परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके। इसके बाद बारी आती है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा कि देश के युवाओं का शिक्षा व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कई पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और संसद में चर्चा की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को सामने लाने के लिए छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है और पार्टी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। इस बीच कांग्रेस जनता पार्टी का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। जेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी सांसदों से छात्रों के समर्थन में आगे आने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ बेरहमी से पेश आई है और कई लोगों की पिटाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी? लाठीचार्ज किसी भी तरह से अहिंसक कार्रवाई नहीं मानी जा सकती। सरकार को इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए और प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार बाधित रही। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने कहा कि संसद देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच है। विपक्ष शिक्षा, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है। संसद केवल सरकार के विधेयक पारित कराने की जगह नहीं है, बल्कि जनता की आवाज उठाने का मंच भी है। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि सरकार के पास बहुमत है, इसलिए अंतिम फैसला वही ले सकती है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। अगर संसद में चर्चा ही नहीं होगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। ऐसे में सरकार को भी विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देकर सहयोग की भावना दिखानी चाहिए। फिलहाल तो छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और संसद में इस मुद्दे को लेकर जारी टकराव के बीच राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीति का बड़ा केंद्र बना रह सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।